हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम एक्सीलेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल जो वीडियो अपलोड की थी, उसमें वॉइस का इश्यू आ रहा था और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। नेक्स्ट टाइम से आपको ये इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। वही दोबारा से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूँगी। तो इस वीडियो के द्वारा जो भी हमारे इनिशिएटिव हैं यूट्यूब के द्वारा जो चलाए जाएंगे, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। इससे ही आपको तभी पता चलेगा कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल से क्या फ़ायदा होगा। बेसिकली उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार का जो 71 का बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि अभी 70वीं का एग्ज़ाम हुआ है, मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, जस्ट अभी ख़त्म ही हुआ है। उस 71वीं का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा टफ है। टफ क्यों है? अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते ही रहते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि आप मोर देन 1 साल से 1.5 साल से लोग इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट, उनकी फैक्चुअल पकड़, उनकी करंट अफेयर पे पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो उन्हीं सब लोगों से हम लोगों को बीट करना है। बट हमारे पास 3 महीने का समय है, और 3 महीने का समय हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। बट हमें अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। जब ये स्ट्रेटेजी हमारी अच्छी रहेगी, तभी हम जाके इसमें अपनी एक सीट हम कंफर्म कर पाएंगे। तो बेसिकली इसमें 1250 पोस्ट लिख ली है। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहले इसने ट्विटर हैंडल पे अपना नोटिफिकेशन और रिलीज़ किया था कि 2 जून से हमारा जो भी है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और 30 जून तक आपको डेट टाइम मिलेगी इसको, आपको अपने फॉर्म को फिलिंग करने का। तो आप समय व्यर्थ ना करके अपना टाइम से ही आप अपने फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ताकि लास्ट टाइम की तरह आपको कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। उसके बाद फिर उन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया। उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि जो भी एग्ज़ाम की संभावित तिथि है, 1 मिनट में इसको थोड़ा ज़ूम कर दूँ, वो हमारी 30 अगस्त को है। ले दे के हमारे पास 3 महीने का टाइम है, मतलब 90 दिन का समय है। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी होगी और ज़ोर-ज़ोर से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए हम देख लेते हैं कौन-कौन सी पोस्ट रिलीज़ हुई है। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, जैसे आपको सहूलियत लगे आप पढ़ सकते हैं। एक बार मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। 2 जून को स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग, 30 जून की इसकी लास्ट डेट है, 30 अगस्त को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। 1250 पोस्ट है। बेसिकली आप देख पा रहे हैं, इसमें इसमें वेतन आप देख पा रहे होगे, 7 लेवल का वेतन है और 9th लेवल का वेतन है, और इसमें योग्यता क्या चाहिए? ग्रेजुएशन ही चाहिए, जो हर कोई ग्रेजुएशन करा रहता है। और जो 1 से लेकर 5 तक की जो प्रोफाइल है, इस पे आपको लेवल 9 का वेतन मिलेगा, और 6 से लेकर 10 तक की प्रोफाइल में आपको लेवल 7 का वेतन मिलेगा। तो ना लेवल 7 कम है, ना लेवल 9 कम है। बस आपको मेहनत अच्छी करनी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। अब चलिए हम देखते हैं, इसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट लिख ली है, 100 पोस्ट लिख ली है, मतलब एसडीएम की 100 पोस्ट लिख ली है। तो इसमें क्या होगा? कंपटीशन बहुत टफ होगा। टफ क्यों होगा? क्योंकि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट होंगे, वो ऑलरेडी बस एसडीएम की ही प्रोफाइल को फिल करेंगे, और रेस्ट ऑफ द 9 प्रोफाइल वो ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है। तो जब एसडीएम की पोस्ट आई गई है, तो वो बोलेंगे क्यों ही ना हम इनको भर ही दें। तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल टफ हो जाएगा। एक तो ये, इनसे हमें बीट करना है। दूसरा क्या है, जो न्यू फ्रेशर हो गए, उनसे भी हमें बीट करना है। और जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, मेंस तक पहुंच चुके हैं, इंटरव्यू का कॉल नहीं लगा है, मतलब वो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हमें उनको भी बीट करना है। मगर हमें बीट तो सबसे ही करना है, मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी फाइट किससे होगी? जो ये ऑलरेडी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा, उनसे हमारी फाइट होगी। बट हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा, मेहनत के साथ साथ लक भी चाहिए। तो हर किसी का समय अलग अलग निर्धारित होता है। जैसे आपने गीता में सुना ही होगा, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। तो उसी हिसाब से हमें अपने कर्म के सिद्धांत पे ज़्यादा फोकस करना है, और मेहनत पे सच्ची मेहनत होनी चाहिए, और लगन भी आपकी सच्ची होनी चाहिए। इसमें कोई भी चीट नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से 100 वैकेंसी लिख ली है। नेक्स्ट पे क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, इसमें 79 लिख ली है। देन इसके बाद आया है लेबर सुप्रिटेंडेंट की, इसमें 10 पोस्ट लिख ली है। सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, इसमें 3 पोस्ट लिख ली है। शुगर कैन ऑफिसर, इसमें 17 पोस्ट है। ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर में 502 है।
ये 70वीं में जुड़ने वाली वैकेंसी थी बट जुड़ नहीं पाई है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको 71वीं में जोड़ दिया। ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर की 22 पोस्ट है। ब्लॉक शेड्यूल कास्ट ट्राइब वेलफेयर ऑफिसर की 13 पोस्ट है। रेवेन्यू ऑफिसर की 45 पोस्ट है। ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की 459 पोस्ट है। तो बेसिकली हमारे पास पोस्ट की संख्या बहुत अच्छी है। अभी यहाँ पर डीएसपी वाई की पोस्ट अभी ऐड नहीं हुई है, वो भी आने वाले समय में ऐड हो जाएगी। तो 1250 से भी ज़्यादा इसमें वैकेंसी आपको मिलेगी देखने को। तो हमें तैयारी अपनी अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे चैनल के द्वारा आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं इसको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। उससे पहले हम ये अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए। इससे पहले हम ऑनलाइन काफ़ी लोगों को गाइड किया, मोर देन 1000 पीपल को हम लोग मेंटरशिप देते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, गूगल मीट के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा, व्हाट्सअप के द्वारा। जो भी मेंस के आंसर वो लिखते हैं, जो भी हम उनका पीटी का डिस्कशन होता है, जो भी वो पीटी के पेपर सॉल्व करते हैं, उसको फिर एनालिसिस करते हैं। जो भी उनका डाउट होता है वो 1 to 1 हम पे कॉल करके वो हमसे पूछते हैं। हम उनको कॉलेज सेशन भी देते हैं, 1 to 1 मेंटरशिप गाइडेंस भी देते हैं। और जो क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आ रहा है उसको भी हम बताते हैं कि आपको कैसे इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई है, उसको हम उनकी सारी डाउट को क्लियर करते हैं। तो ये हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम हमारा 5 तारीख से स्टार्ट होगा। और जो भी जानकारी आपको लेनी है वो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। 9718353565 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। 80 दिन का हम मेंटरशिप प्रोग्राम चलेंगे और बहुत ही सॉलिड मेंटरशिप प्रोग्राम होगी, बहुत ही एज मतलब और लोगों से आपको इसमें एज मिलेगा। 90 डेज है बट हम 80 डेज का ही इसमें चलाएंगे, क्योंकि 10 डेज का हम वेरिएशन रखते हैं, क्योंकि अप एंड डाउन लाइफ में लगा रहता है, ये भी आपको भी पता ही है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 1 to 1 आपको सेशंस मिलेंगे, डेली टारगेट वीकली टारगेट्स मिलेंगे। इसमें जो भी आपके टेस्ट के जो डाउट्स होंगे, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा वो हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कैसे आपको उसको अप्रोच करना है, कैसे आपको रीड आउट करना है, और कैसे आपको उसके नोट्स बनाने हैं आपको, क्योंकि एट द टाइम आपके नोट्स वही काम आएंगे लास्ट रिविजन में। तो आपकी जो सोर्सेज होंगे वो सोर्सेज आपके बहुत मिनिमम होने चाहिए। जब सोर्सेज आपके मिनिमम रहेंगे तभी उससे आप अपना एज ले सकते हैं। अगर आपका सोर्स आपका 20% है और जो सोर्स आपका 20% है उसी को ही आप 5 to 7 टाइम या 8 to 10 टाइम इसको रिवीजन करके उसको आप कंठस्थ कर सकते हैं। और कंठस्थ करने के बाद जो उससे वो जो क्रीम निकलेगी ना, वो आपको बीपीएससी में आपको रैंक दिला देगी और आप ऑफिसर बन जाएंगे। तो यही चीज़ आपको देखनी है। आपको आपने जाते होंगे, आप मार्केट देखते होंगे, बहुत सारी बुक्स हैं, हर जगह आपको मटेरियल सेम मिलेगा। ऑनलाइन इतना मटेरियल फ्लडेड है, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, हर जगह आपको मटेरियल मिलेगा। आप कहते हैं ना जितनी ज़्यादा चीज़ें रहती है उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो आपको ये काम नहीं करना, आपको बहुत ही क्रिप्स रखने हैं आपके नोट्स, उसमें हम आपकी सहायता ही करेंगे। जैसा आपने देखा होगा कि मटेरियल सेम ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक घरेलू से एग्जांपल लेती हूँ। हमारे घर में आटा रोटी तो आप सब लोग खाते होंगे, आटा वही है। अब उस आटे में हम इनोवेट करके हम उस आटे से हम क्या क्या चीज़ें बना देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आलू पराठा, प्याज पराठा, पनीर पराठा, लच्छा पराठा, ना जाने कौन कौन से पराठे हम भी बना सकते हैं। और पराठे की शेप में, उसकी डिज़ाइन में उसे कुछ भी कर सकते हैं हम। तो वैसे ही आपको जो भी आपके पास जो सोर्सेस है वो सोर्स आपको मिनिमम रखने, उसी मिनिमम से आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है। जैसे गांधी जी ने बोला है ना, मिनिमम मिनिमम से मैक्सिमम तक हमें कैसे जाना है, उसी को आपको फॉलो करना है। 80 to 20 प्रिंसिपल हम यहाँ पर आपको बताएंगे हमारे मेंटरशिप में। इस पे पर्सनलाइज मेंटरशिप दी जाएगी, स्वेट एनालिसिस किया जाएगा, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उन सब पे एनालाइज करने के बाद ही आपको प्लानर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक साइज की टी शर्ट बनाई और सबको हमने जबरदस्ती इसको पहना दी ना, यहाँ पर सबका इंडिविजुअली टेस्ट किया जाएगा। तो ये हमारे आगे की इन्फॉर्मेशन आप इस पे नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ये थोड़ा हमें इस पे नोटिफिकेशन पे हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा मैंने इस पे कर दी। चलिए अब हम अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बात करते हैं। हम यूट्यूब चैनल से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। बेसिकली अभी अभी हमारा ऐप पे काम चल रही है, तो उसके द्वारा हम अपनी फाउंडेशन बैच पे हम अपना जल्दी लॉन्च करेंगे। चाहे वो किसी सा भी हो, यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम्स है उस पर हमारा फाउंडेशन कोर्स चलेगा। मेंस का कोर्स भी हमारा चल रहा है। मेंस के जो भी पेपर चेक होते हैं वो सारे हमारे पेपर इवेलुएट किए जाते हैं, उसको प्रोवाइड किया जाता है। मेंस का भी हमारा चल रहा है।
तो चलिए हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे एनसीईआरटी का वन लाइनर करेंगे। अब देखिए ये वन लाइनर, आप ये मत सोचिएगा कि वन लाइनर ही है, वन लाइनर है, बहुत कमाल की चीज़ है। क्यों कमाल की चीज़ है? वो इसलिए कमाल की चीज़ है क्योंकि एनसीईआरटी में हमारा एनसीईआरटी हमारा बेस है। जैसे हम कहते हैं ना किसी रोटी का रोटी किससे बनती है? आटे का बेस, आटा हमारा बेस है। इसी बेस से हम कोई भी चीज़ इनोवेट कर सकते हैं। इसी आटे से हम पूरी बना सकते हैं, इसी आटे से हम पराठा बना सकते हैं पनीर का। तो क्या है, हमारा एनसीईआरटी हमारा बेस है और इसी बेस से हम अपनी इमारत खड़ा करेंगे। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, छोटे से छोटे एग्जाम्स में ये एनसीईआरटी पूछी जाती है। और जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे एग्जाम्स आपको एनसीईआरटी के वन लाइनर में कराए जाएंगे क्वेश्चंस। बट हमारा कराने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे आपने देखा ना, एक क्वेश्चन दिया उसके 4 ऑप्शन दे देना। हमारे यहाँ होगा क्वेश्चंस आपके सामने होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपको आंसर हम बताएंगे। बट आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। उस 5 सेकंड में ही आपको अपने माइंड को 360 डिग्री पे घुमाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। यूपीएससी का आया था, फैक्चुअल क्वेश्चन है। यूपीएससी ने अपना क्वेश्चन पूछा था ज्योग्राफी में कि भारत की सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन किसके साथ लगती है। अब आप जैसे ही आपने ये फ्रंट आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आया, आपने आपके दिमाग में मैप सर्कुलेट होने लगा। यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ भारत है। आपने मैप को रिलोकेट किया, करने के बाद आपको आंसर आपके दिमाग में आ गया। इससे इस एक्सरसाइज से आपसे क्या फायदा हो? इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। जब आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, जो फैक्ट आपने अभी पढ़ा वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपके बुढ़ापे तक वो आपको फैक्ट आपको याद रहेगा। ऐसी ये वन लाइनर सीरीज चलेगी। पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, सबकी चलेगी। वन लाइनर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको मजा बहुत आएगा। देखना आप एक हफ्ते तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, वहीं 4 से 5 क्लासेस भी आप करेंगे ना, उससे ही आपका माइंड के जो शार्पनेस है ना आपका, वो बढ़ जाएगा। उसके बाद हम पीवाईक्यू भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है पीवाईक्यू क्या है। पीवाईक्यू यूपीएससी की खुराक, सॉरी बीपीएससी की खुराक है। मतलब कहते हैं ना जेनेरिक दवाई, सर में दर्द हुआ तो सर में दर्द हुआ तो वो वाली दवाई ले, बुखार हुआ तो डोलो ले लीजिए, मतलब वो जेनेरिक है। मतलब इसका वेटेज है और 10 से 15 क्वेश्चन वो पूछता है, तो इस पे हमारा फोकस रहेगा। और जो भी ऑप्शंस रहेंगे, जैसे एक क्वेश्चन पूछे 4 ऑप्शंस दिए, तो उस 4 ऑप्शन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। उस पोस्टमार्टम करने से आपको फायदा क्या होगा? इन केस वो क्वेश्चन पूछता है उन पोस्टमार्टम करने के वाले 4 ऑप्शन से, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूपीएससी भी यही करता है, आपने यूपीएससी का पेपर देखा ही होगा। यूपीएससी भी यही करता है, जब उसको पेपर अपना क्रिएट करना होता है, एक क्वेश्चन उठाता है, उसी पे वो ऑप्शन पे क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। तो यही। दूसरा क्या है, हमारा फैक्ट का सीरीज भी चलेगा। अगर आप अपने 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटा आपको फैक्ट मगअप करने में के लिए निकालने पड़ेंगे। ये ना फैक्ट के तो कोई एग्जाम निकलेगा ही नहीं। हर चीज पे फैक्ट है। पॉलिटी में फैक्ट है, पॉलिटी में आर्टिकल फैक्ट, ज्योग्राफी में फैक्ट है, इकोनॉमिक्स में फैक्ट है, हर जगह फैक्ट है, हिस्ट्री में फैक्ट है। तो आपको फैक्ट मगअप करने के लिए 2 घंटा तो निकालना पड़ेगा। तो जो भी एक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी इस सीरीज आपकी चलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 80 50 70 का रिवोल्ट हम डिस्कस करते हैं, तो इसमें जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको हमारे द्वारा कराई जाएगी, ताकि आप अपना कोई भी ईयरफोन लगा के खाना खा रहे हैं, उठ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आप वो ईयरफोन आपने अपने कानों में इंसर्ट किया और सुनना स्टार्ट कर दिया। सुनना स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना, जब आपका वो लेक्चर आपका खत्म हो जाए, ये बहुत छोटे छोटे होंगे, 15 से 20 मिनट के हैं ये सेशंस होंगे, ज़्यादा बड़े बड़े मैं सेशंस रखूंगे नहीं, क्योंकि हमारा माइंड कम से कम 30 मिनट तक अच्छे से फोकस कर पाता है। उसके बाद अगर हम एक्सीड कर देते हैं, हाँ हम कर देते हैं, 2 2 ढाई 3 3 घंटे की हम वीडियो लगा देते हैं, देख लेते हैं, बट हमें एट द एंड हमें उसका याद नहीं रहता। हम आप देखेंगे, आप उसको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, एट द लास्ट आपको वही 10% ही याद रहेगा। तो हमारा 30 30 मिनट्स का ही वीडियो आएगा, ताकि आप इजीली इसको देख सकें और आप बोर भी नहीं हो। और जब आप वो वीडियो को देख लेंगे तो उस फैक्ट को आपको रिकॉल करना है, और रिकॉल करने के बाद आपको उसको पेपर पे लिखना है कि हाँ मुझे ये याद है। और जब आपको लिखना होगा, जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही है, और जहाँ आपने मिस्टेक्स की है
वही मिस्टेक्स को आप दोबारा से उसको सुनेंगे और दोबारा से वो करेंगे, फिर दोबारा से वो मिस्टेक्स आपकी नहीं रहेगी। अब ये 80-20 का प्रिंसिपल क्या है, इसमें हम इसको पैरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब 20% की हार्डवर्क हमारा 20% हो और 80% हमारा रिजल्ट हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका सोर्स बहुत मिनिमम होना चाहिए और 20% में ही सारी चीज़ें आएगी। 360 डिग्री पे आपको घुमाना होगा। कैसे? जो भी हॉट टॉपिक होंगे सबसे पहले उसी को ही कवर करना होगा, ताकि हमारा 80% वहाँ से वो कवर हो जाए। समझ गए ना? आने वाले सेशन में हम लोग आपको बताएंगे और मेंटरशिप में भी हम लोग आपको बताएंगे। करंट अफेयर, करंट अफेयर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा। हम करंट अफेयर की सीरीज चलाएंगे। हम मई से स्टार्ट करें, मई हो गया, फिर अप्रैल हो गया, फिर मार्च हो गया, फिर फैब हो गया, फिर जनवरी हो। स्टार्टिंग के जो एग्जाम से पहले, अगर आपका एग्जाम अगस्त में है तो 5 महीने का करंट अफेयर वो पूछता है, तो जुलाई तक हम करंट अफेयर करेंगे। उसके बाद हम बैक डेट तक हम करेंगे। तो करंट अफेयर का भी हमारा सेशन आपको दिया जाएगा और करंट अफेयर के आपके क्विज भी दिए जाएंगे, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध होगी। आप वहाँ से अपने टेस्ट नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा मेंटरशिप प्लान के बारे में मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। और सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मेंस। मेंस का पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 मिनट का सेशन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? मैं आप बोलेंगे मैडम अभी तो 3 महीने बचे हैं, प्रीलिम्स का आप पेन से, हाँ वो मैं मानती हूँ, मगर आपका मेंस का 15 मिनट देने में आपको कुछ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चरिंग, क्योंकि किसी भी स्किल को डेवलप करने में टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना मेंस का आंसर राइटिंग बैठ के लिखिए। अगर आप लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखने में आपका कुछ नहीं जाता, आपने एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन आपने एक क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, तो इसमें मेंस में आपको पीवाईक्यू डिस्कस किए जाएंगे कि कैसे एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है, कैसे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग की जाती है, और कौन कौन सा एस्पेक्ट है जिससे हम अपने मार्क्स को मेंस में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से आएंगे, ये सब आपको डिस्कस किया जाए, ताकि आपका मेंस का भी साइड बाय साइड आपका धीरे धीरे करके आपकी स्किल डेवलप हो जाए। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, वैसे ही आप मेंस पे फोकस हो जाएंगे। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो हमारे द्वारा अभी यही प्लान आपको यूट्यूब सेशन पे मिलेंगे। धीरे धीरे करके हम आगे के और भी सेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे मैपिंग सेशन हो गया वो भी स्टार्ट करेंगे। बिहार स्पेशल का भी आपको मिलेगा। हमारा फोकस क्या होगा, हमारा फोकस सबसे ज़्यादा ये होगा कि जो भी कंटेंट आपको मिले वो कम से कम पिक्टोरियल ग्राफ में हो। क्योंकि हमारे माइंड की कैपेसिटी क्या होती है, जो हम पिक्टोरियल ग्राफ हम प्रेजेंट करते हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म तक वो हमें याद रहता है। इसलिए हमारा मेन फोकस यही है, हम कोशिश करेंगे और जहाँ जहाँ तक हम आपको डिलीवर कर सकें। तो हाल फिलहाल अभी हमारा प्लान यही है, कल से हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं आपको 101% बता रही हूँ, इससे आपको बहुत एज मिलेगा। बाकी अगर आपको हमारी मेंटरशिप लेनी है तो आप इस मेंटरशिप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आगे की डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, और भी हमारे प्लान्स ऑनलाइन चल रहे हैं। अभी हमारा ऐप पे काम चल रहा है, ऐप का काम अभी चल रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए अभी हम, क्योंकि बीपीएससी ने अपनी डेट अनाउंस कर दी है, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि अभी से स्टार्ट कर दिया जाए। तो चलिए, आप अपने अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए, ताकि ज़िंदगी को संवारने के लिए बार बार मौके नहीं मिलते हैं। एक ही मौका ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी रहता है, उसमें हमें अपनी जी जान लगानी होती है। बिना जी जान लगाए हुए हम कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए आपको अच्छे से, लगन से और बिल्कुल फोकस होके आप आपको पढ़ाई करनी है। मैं इसमें आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगी आप अपने फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं, माइंड का कैसे फोकस एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि जो भी मैंने कोर्स करे हैं माइंड से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा फॉरेन के कोर्स हैं। तो उससे मैं आपको बताऊंगी आपने फोकस का एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं। कहते नहीं, आपने देखा होगा 4 घंटे की पढ़ाई में उसने 8 घंटे की पढ़ाई कर ली है, कैसे? क्योंकि उसका रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग रहता है। तो चलिए, आज के लिए इस सेशन में इतना ही। आई थिंक ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हुई है। अगर वीडियो लंबी भी हो गई है तो आप इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके फ़ायदे की ही बात की गई है। फिर हम कल मिलते हैं एनसीईआरटी की नई सीरीज़ के साथ। जब तक आप अच्छे से अपने माइंड को सेट कर लीजिए। जय हिंद।